1927 था तो 2023 में हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि 1927 में बाबा साहेब ने उस काले कानून को आग लगा दी थी। मनुस्मृति किसी भी लहजे से अच्छी नहीं थी, इसीलिए तो हमारे महापुरुष बाबा साहेब ने उसको जलाया, आग के हवाले किया। और ऐसे तमाम ग्रंथ जो कि असमानता पर आधारित हो, उन सब को जला देना चाहिए। मैं इस बात को मानती ही नहीं कि मनुस्मृति दोबारा लागू होगी, क्योंकि आप जैसे और हम जैसे लोग इस मनुस्मृति को दोबारा लागू होने नहीं देंगे। मैं सबसे पहले वो व्यक्ति हूँगा कि अपने घर परिवार के समेत रोड पर आ जाऊँगा और रोड पर आने के बाद में अंतिम सांस तक उसका विरोध करूँगा और उसे लागू करने वालों को वो सबक सिखाऊंगा कि वो कल्पना नहीं कर पाएंगे। मनुस्मृति लागू होने की तो देखिए, इस देश के लोगों ने 2 अप्रैल भी देखा है, इस देश के लोगों ने बहुजनों की एकता भी देखी है। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज नोएडा में, नोएडा सेक्टर 15 में, जहाँ पर बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है। आज है 25 दिसंबर, जी हाँ, जिसको क्रिसमस डे भी कहते हैं। और आज बौद्धों के लिए कहा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन मनुस्मृति का दहन किया था, मनुस्मृति जला दी थी, क्योंकि उसमें हक अधिकार जो है वो एक समान नहीं मिलते थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाबा साहब को बहुत सारे लोग जो है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, सभी लोग जो हैं वो बाबा साहब को फूल अर्पण कर रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध को फूल अर्पण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो सभी लोग जो हैं वो बाबा साहब को आज मनुस्मृति दहन दिवस भी मना रहे हैं। और यहाँ पर मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में आज पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक पंडाल लगा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। मेरे साथ शकुन बौद्ध जी भी हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा कि मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हैं या बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, और बौद्ध महोत्सव की हार्दिक मंगल कामनाएं आपके चैनल के माध्यम से सभी को देना चाहती हूँ। देखिए, बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को दहन किया था। वो काला कानून, वो सड़ी गली व्यवस्था जिसको बाबा साहेब ने तहस नहस किया आज ही के दिन, और एक साफ सुथरी व्यवस्था दी। और साफ सुथरी व्यवस्था इसलिए क्योंकि पहले जो हमारा जो बौद्ध का शासन था यहाँ पर, उसमें सबको समान अधिकार था, समान रूप से सारे लोग आगे बढ़ रहे थे, कोई छुआछूत नहीं था, भेदभाव नहीं था, जातिगत कुछ नहीं था। इसलिए आज के दिन क्योंकि बाबा साहेब ने उस असमानता पर जो आधारित काला कानून था उसको आग लगाई थी और समानता स्थापित की, इसीलिए हम उसके उपलक्ष्य में ये बौद्ध महोत्सव मनाते हैं। तो ये बौद्ध महोत्सव में और क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर? यहाँ पर बौद्ध महोत्सव में हम सब लोग हर्षोल्लास से हमारा एक फेस्टिवल है, हमारा एक मुक्ति का दिन जिसको हम कहते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर वक्ता भी आते हैं, अच्छा संदेश जाता है और सबके मतलब पूरे भारत के लोग यहाँ पर आते हैं अपना पर्व सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि इससे बड़ा पर्व हमारा और कोई नहीं। मनुस्मृति और संविधान में क्या फर्क है? उसको क्यों जलाया गया था और संविधान को माना जा रहा है? हाँ, मनुस्मृति को इसलिए जलाया गया था क्योंकि वो असमानता पर आधारित थी। उसमें महिलाओं के लिए तो क्या कीचड़ भरा हुआ था, आपको मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि वो जातिगत और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उसमें ये कहा कि जो ये तमाम बड़ा तबका है, जिसको हम 85% कहते हैं, SC ST OBC, उनको पढ़ने का राइट नहीं था, उसमें तमाम अधिकारों से वंचित किया गया था। इसलिए हमारे महापुरुष खान बाबा साहेब ये नहीं चाहते थे कि ये देश असमानता पर स्थापित रहे, क्योंकि अगर किसी देश में असमानता रहती है वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा साहेब ने उस सड़ी गली व्यवस्था को आग लगाई और एक सही व्यवस्था इस देश को देकर गए संविधान के रूप में, जिसमें बराबर का अधिकार है, जिसमें हर प्रत्येक को आगे बढ़ने का अधिकार है, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार है, जिसमें सबसे बड़ा जो राइट मिला वो शिक्षा का मिला। क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति ज्यादा अच्छी थी या भारत का आज का जो संविधान है वो अच्छा है? मनुस्मृति किसी भी लहजे से अच्छी नहीं थी, इसीलिए तो हमारे महापुरुष बाबा साहेब ने उसको जलाया, आग के हवाले किया। और ऐसे तमाम
ग्रंथ जो कि असमानता पर आधारित है उन सब को जला देना चाहिए, क्योंकि उन ग्रंथों की हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा से मनुस्मृति लागू हो जाती है तो महिलाएं नहीं, हर वर्ग का क्या हाल होने वाला है? अगर पहली बात तो मैं इस बात को मानती ही नहीं कि मनुस्मृति दोबारा लागू होगी, क्योंकि आप जैसे और हम जैसे लोग इस मनुस्मृति को दोबारा लागू होने नहीं देंगे जो असमानता पर आधारित है। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले इस देश की महिलाएं आगे निकलकर आंदोलन करेंगी, संघर्ष करेंगी, चाहे मर जाएंगी, लेकिन इस मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। मैंने तो सुना है कि यहाँ पर जो देश का जो अब वर्तमान में जो पार्टी है वो बहुत प्यार से आपको धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे करके अपनी बात को मनवा रही है, तो संविधान हटा करके मनुस्मृति लागू हो सकती है फिर तो? देखिए, जो लोग वहाँ पर हैं, अभी जिम्मेदारी जो सांसद में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन लोगों के ऊपर है। लेकिन जब वो नहीं उस चीज़ को निभाएंगे तो देश की जनता सड़कों पर निकलकर आंदोलन करेगी। अगर ऐसा हुआ कि मनुस्मृति को दोबारा ये सोच रहे हैं तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो, खुद को सुरक्षित करना चाहते हो, तो किसी भी हाल में मनुस्मृति के जो नियम हैं, जो रूल हैं, उनको लागू ना होने दें, जो कि आज ये लोग कर रहे हैं। ये लोग इसीलिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मनुस्मृति कोई लागू नहीं होने वाली, ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये लोग डर जाएंगे तो फिर से हमारी गुलामी करने लगेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पर अगर देखा जाए तो भारत का संविधान जो है 70-72 साल हो चुके हैं उसको लागू हुए। भारत का संविधान जो है वो पूर्ण तरीके से अभी भी लागू नहीं है, और मनुस्मृति जो है वो आज भी भारत के संविधान पे हावी है। देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ आपके चैनल पर कि जितने भी लोग हैं कहते हैं ना कि संविधान लागू नहीं है, लेकिन आज आप देख रहे हो कि जगह जगह बौद्ध महोत्सव भी मनाया जाता है, जगह जगह बुद्ध की कथाएं हो रही हैं। आज हर जगह मतलब देश के कोने कोने में लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, खुद से लड़ाई कर रहे हैं। तो वही दर्द जो है इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आज ये लोग इतने जागरूक कैसे हो रहे हैं, इसीलिए इनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है। आज संविधान जितना भी लागू है, जितने भी हमारे पास हक अधिकार है, अगर हम चाहें तो हमें पता है कि संविधान में हमारे लिए क्या राइट है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। हमारे लोगों की कमी सिर्फ इतनी है कि वो जो हमारे महापुरुष जो साहित्य लिख कर गए हैं, जो कह कर गए हैं अपनी किताबों के माध्यम से, अपने साहित्यों के माध्यम से, उसको पढ़ते नहीं है। जिस दिन वो पढ़ लेंगे उस दिन ये संविधान भी लागू होगा और उस दिन ये जो गली सड़ी व्यवस्था, ऊंच नीच पर आधारित जो व्यवस्था है वो भी खत्म होगी। बिल्कुल। मेरे साथी शगुन बौद्ध जी जो पूरे भारत में एक अपने वक्तव्य से डंका बजा चुकी हैं, और इन्होंने कह भी दिया है कि मनुस्मृति और भारत के संविधान में बहुत फर्क है, क्योंकि मनुस्मृति में जैसे महिलाओं को आज अधिकार मिले हुए हैं खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, चलने फिरने और नौकरी भी करने का, किसी भी रूप में आपका अधिकार जो है वो भारत के संविधान देता है। पर आज से 72-75 साल पहले जो संविधान था वो था मनुस्मृति, और वो महिलाओं को या किसी भी वर्ग को वो पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता नहीं देता था। एक लास्ट सवाल और पूछूंगा आपसे, 1927 आपको बेस्ट लगेगा या अब 2023? देखिए, 1927 था तो 2023 में हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि 1927 में बाबा साहेब ने उस काले कानून को आग लगा दी थी जिस पे ये भारत चल रहा था। लेकिन आज क्योंकि उनके द्वारा दिलाए हुए अधिकारों का हम यूज़ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके बोलते हैं, तो आज का डेफिनेटली आज का दिन सबसे बेस्ट है और आने वाला और भी बेस्ट होगा, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों की देन है। ये हमारी कोई देन नहीं है, ये महापुरुषों की देन है, जिस अधिकारों को लेकर आज हम आज़ादी से जी रहे हैं, रानियों की जैसे जी रहे हैं। बिल्कुल। अगर भारत का संविधान ना होता तो शायद इतनी जो शान और शौकत से हम जी रहे हैं वो नहीं जी पाते। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि आज, साधुवाद आपका भी, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि आज वो क्रिसमस मना रहे हैं या मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हैं। मेरे साथ हैं आशीष सागर जी। आशीष जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या मना रहे हो आज आप? देखिए, हम यहाँ पर
बौद्ध महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए जी। हैं। क्यों? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा था कि जैसे व्यक्ति मरता है वैसे विचार मर जाते हैं अगर उन्हें आगे ना बढ़ाया जी, जाए। जी। तो हमारी जो विचारधारा है वो बुद्धिज़्म की विचारधारा है। तो हर साल 25 दिसंबर को हम लोग बौद्ध महोत्सव मनाते हैं और ऐसे ही हर साल मनाते रहेंगे, क्योंकि विचारधारा को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है लोगों तक, क्योंकि आज विचारधारा ही लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए हर साल ये प्रोग्राम 25 दिसंबर को ही होता है और हम लोग बौद्ध अगर मनुस्मृति बातचीत चल रही है अभी, बीजेपी सरकार जो वर्तमान में वो ये कह रही है कि संविधान को हम कुछ चेंज करेंगे या फिर संविधान को बदलेंगे। प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार भी ये कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। मनुस्मृति दोबारा लागू हो गई तो आशीष सागर का क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया है ना, उसको ख़त्म करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न है और वो सिंबल ऑफ नॉलेज है। क्या उन जिनकी आप लोग बात कर रहे हैं, है ना, क्या वो इतने ज्ञानवान हैं या उनमें इतनी अकल है कि वो बाबा साहब के संविधान में कमी निकाल सकें? और दूसरी बात, मनुस्मृति लागू होने की, तो देखिए इस देश के लोगों ने 2 अप्रैल भी देखा है, इस देश के लोगों ने बहुजनों की एकता भी देखी है और अगर ऐसा मौका आता है तो ये बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठने वाले। बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। बहुत सारे लोग हैं और लोगों से भी बात करते हैं। गुरुजी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि मनुस्मृति दहन आज हुआ 1927 में, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आग लगा के जला दिया था और उसके बाद जब भारत का संविधान बना तो अभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उनको हक अधिकार मिले। क्या दोबारा से अगर मनुस्मृति लागू हो जाती है तो अच्छा रहेगा क्या? देखिए, पुराने काल का एक संविधान है, अगर वो नए जमाने में अब 21वीं 22वीं सदी में अगर आएगा तो और बेहतरीन नहीं रहेगा वो? जिस विधान ने न केवल इस देश के बहुजन वर्ग को बल्कि इस देश की तमाम वर्ग की महिलाओं को भी जो है 3 से 5 हज़ार वर्षों तक पशुता का जीवन जीने के लिए बाध्य किया और कहना चाहिए कि कीड़े मकोड़े तरह जो है जीवन के लिए बात किया। मैं समझता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सीख लिया आज बाबा साहब के संविधान के बाद, वो मर जाएगा, मार देगा, लेकिन कदापि उस सड़े गले मनु के विधान को दोबारा अंगीकार नहीं होने देगा। अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे फिर? अगर ऐसा हो गया तो मुझे कसम है अपने बाबा साहब के हर उस कर्म की, जिन कर्मों के द्वारा आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं सबसे पहले वो व्यक्ति हूँगा कि अपने घर परिवार के समेत रोड पे आ जाऊँगा और रोड पे आने के बाद में अंतिम सांस तक उसका विरोध करूँगा और उसे लागू करने वालों को वो सबक सिखाऊंगा कि वो कल्पना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो बाबा साहब को आप मानते हैं कि उन्होंने जो मनुस्मृति जलाई थी वो आज के दिन वो सही जलाई थी? देखिए, मनुस्मृति जलाना, बाबा साहब खुद एक न जाने लगभग 35 किताबों के रचनाकार रहे हैं और पूरे विश्व के सबसे बड़े लोक तंत्र ग्रंथ को लिखने वाले महारचनाकार रहे हैं। तो कोई पुस्तक प्रेमी किसी पुस्तक को कैसे जला सकता है, लेकिन वो पुस्तक नहीं थी, बल्कि वो एक पोथी था मनुष्यता के खिलाफ, वो एक पोथी थी मानवता के खिलाफ, वो एक पोथी थी कि किस तरह से मनुष्य का जो है शोषण किया जा सके। तो बाबा साहब ने कोई पुस्तक नहीं जलाई, बल्कि एक सड़े गले नियमों की पोथी को जलवाया था। बिल्कुल, जलाया था और जलवाया था। और आज भी कई जगह जो है आज ही के दिन ये पोथी जो है यानी मनुस्मृति जो है वो जलाई जा रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, आज आप क्या मना रहे हैं? आज मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हैं या क्रिसमस मना रहे हैं या बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं? देखिए, मैं क्रिसमस महोत्सव तो नहीं मना रहा जी। आज हमारे लिए जो यहाँ पर इतना अच्छा, बहुत अच्छा बौद्ध महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इससे बड़ा हमारा महोत्सव नहीं है जी। और मैं अपने समाज के लोगों से यही कहूँगा कि हमारे लिए इससे बड़ा महोत्सव नहीं हो सकता। इसे जहाँ भी जैसे भी रूप में जैसे बनाया जाए, बहुत अच्छे से मनाए, घर घर में मनाए, दीप जलाकर जलाएं, मोमबत्तियाँ जलाकर, रंग बिरंगी लाइटें जलाकर अपने घरों में, और मिठाई का आदान प्रदान कर कर इसको बहुत ही भव्य तरीके से बनाएं, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। एक नई बात और आई है कि आज का जो दिवस है वो मिठाइयाँ बांट के मोमबत्तियाँ जला के खुशियाँ मना के जलाएं, क्योंकि वो जो अधिकार थे जो हमें नहीं मिल रहे थे वो
पुस्तक जो है आज वो फाड़ दी गई थी, जला दी गई थी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके से क्या हाल है। सर, मूछें बहुत जानदार लगा रखी हैं आपने, ये आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है? आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल। पर मैंने तो ये सुना है कि आज के भारत में भी मूछें रखना पाप है। किसने कह दिया? SC कास्ट को किसने कह दिया? हम तो शान है हमारी जी। बाबा साहब ने हमें डर नहीं लगता कि आपको कोई मूछों के लिए मार देगा? कोई मार देगा? क्यों मार देगा? ये बाबा साहब की दीवार संविधान की वजह से शान है जी। थोड़ा पीछे हो जाए, अधिकार है हमारे। डरना किससे है? जी। आज मनुस्मृति दिवस है, शान से चौराहे पे जलाएंगे, वो कृतियों को जलाएंगे। बराबरी का हक दिया है बाबा साहब ने, समानता का अधिकार दिया है, जी। तो गर्व करना चाहिए हमें तो अपने जात पर, अपनी मूछों पर, अपने समाज पर। जी। मैं तो उनको बहिष्कार करता हूँ जो अपनी जात पर या मूछों पे नहीं करते, बल्कि हमें तो अभिमान के साथ और ज़्यादा जीना चाहिए और ज़्यादा शौक मौज करना चाहिए, जी। उन्हें दिखाना चाहिए